हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है वीकली लव रीडिंग। सो इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगी कि इस वीक में आपके लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं एंड क्या एग्जैक्टली हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Excuse me. Five of Wands, Ten of Pentacles, the Battle Wagon, King of Pentacles, Ace of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है द बैटल वैगन। द बैटल वैगन बात करता है किसी तरीके की स्टार्ट की, किसी तरीके की जर्नी की। आई थिंक कोई फाइनली सोच रहा है कमिटमेंट के बारे में। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अब सेटल डाउन होना चाहिए। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों शादी करें और चीज़ें आगे बढ़ें। सो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप देखेंगे कि इस पर्सन के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आया है और ये पर्सन इंटरेस्टेड होगा आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवाने में या फ्रेंड्स से मिलवाने में। धीरे धीरे करके ये बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे और ये पर्सन आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली मेम्बर्स से भी मिलने में इंटरेस्टेड होगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज शायद द बैटल वैगन के साथ ये पर्सन लॉस्ट था, अपना रास्ता भूल गया था और अभी तक कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। आप ये सोच नहीं पा रहे थे कि ये पर्सन कुछ सीरियसली सोचेगा। बट अब किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जानता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों से ही लाइफ नहीं चल सकती। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है। इस पर्सन को हमेशा से आदत है अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने की और अपने बारे में सोचने की। सो शायद टेन ऑफ पेंटिकल से ये इतने वक्त तक इसलिए दूर थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आने का मतलब है वो शायद किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे या कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनके पास चैलेंजेस ही होंगे। सो वो इस लव को एंजॉय तो कर रहे थे बट एट द सेम टाइम लगता है कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। और अब इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो चीज़ें वाकई में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बिकॉज किसी के पास भी एंडलेस पेशेंस नहीं होता है। आप उनका इंतज़ार एंडलेसली नहीं कर सकते। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है ये ब्लेसिंग। ये पर्सन आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो आपको चाहिए बिकॉज उन्हें पता है कि अब उन्हें कोई ना कोई सीरियस कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको सिक्योर फील करना चाहिए इस रिलेशनशिप में क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सो इस पर्सन को अब डर लग रहा है और द बैटल वैगन के साथ ये ऑलरेडी सोच रहे हैं कि ये करे तो क्या करें। एंड लगता है कि उन्होंने फाइनली धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना शुरू कर दिया है क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन डिस्कशन स्टार्ट कर चुका है इस पूरी सिचुएशन पे और लगता है कि अब सीरियसली ये इस रिलेशनशिप के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये इम्पोर्टेंट हो गया है अब। और अगर उन्होंने इस सिचुएशन को इग्नोर किया तो वाकई में वो आपको लूज़ कर देंगे, अपने एस ऑफ पेंटिकल्स को लूज़ कर देंगे। बहुत सारी पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो या फिर किसी काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन से जो कि शायद लव को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा था और अब उन्हें पता है कि लव को प्रायोरिटी देना ज़रूरी हो गया है। वो इस सिचुएशन को और इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस।
King of Chalices, Page of Chalices, Queen of Pentacles, Six of Wands, and Five of Chalices. Okay, तो हमारे पास है Page of Chalices. ये पर्सन चाहता है क्लोज आना, ये पर्सन चाहता है क्लोज आना, ये पर्सन चाहता है इस ब्लैंक कैनवस को कलर से भरना, इस ब्लैंक कैनवस पे अपनी ड्रीम पिक्चर बनाना, इस ब्लैक कैनवस पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है. आपका उनके क्लोज होना ज़रूरी है. ये पर्सन इस कप को अपने दिल के क्लोज पकड़े हुए है, तो ये कप दर्शाता है लव को, अफेक्शन को और फीलिंग्स को. तो इस वक्त इनके लिए इनकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट होती जा रही हैं. और जहाँ तक बात है प्रैक्टिकल होने की, तो वो जानते हैं कि आप भी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप भी उतने ही प्रैक्टिकल हो सकते हैं. आप भी चाहते तो उन्हें सेकंड प्रायोरिटी बना सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया. आप लव के इम्पोर्टेंस को जानते हैं और बैलेंस मेंटेन करना जानते हैं. तो वो ये समझ गए हैं कि वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप उनके लिए परफेक्ट हैं. एंड उन्हें लव को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा अगर कुछ और अचीव करना है अपने लाइफ में, या कुछ और उनके आइडियाज़ है. तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि आपने उन्हें चुना. ये उनके लिए लक की बात है, सम्मान की बात है. 5 ऑफ चैलिसेस के साथ कुछ रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन, वो चीज़ें ना कहने का या करने का जो उन्हें करनी चाहिए थी. और आई थिंक किंग ऑफ चैलिसेस के साथ अब ये सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमिटमेंट कर लिया जाए तो अच्छा है. ये पर्सन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. उन्हें वैसे भी लगता है कि उनका टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया उन्हीं की वजह से. अगर वो पहले आपको कमिटमेंट दे चुके होते तो आप अभी और ज़्यादा क्लोज होते और लाइफ और इंटरेस्टिंग होती. सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. फॉरेस्टियर्स. ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपना वक्त लीजिए और चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कीजिए, बिकॉज आप शायद अभी भी हर्ट हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके जवाब आपको चाहिए. अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके. तो आगे बढ़ने से पहले अपने इन फीलिंग्स को सॉर्ट आउट कीजिए, बिकॉज तभी जाके आप वो हैप्पीनेस महसूस कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं. एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी क्रिएट हो पाएगा. ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.